478 हेडलाइन। जादुई ग्रीटिंग कार्ड। रामपुर नाम के एक गांव में रवीना नाम की एक लड़की रहती थी जो अनाथ थी। रवीना की माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी जब रवीना महज 10 साल की थी। पर रवीना की माँ के मरने से पहले रवीना को नए साल पर एक ग्रीटिंग कार्ड उसकी माँ ने दिया था, जिसे देते हुए उसकी माँ ने रवीना से बोला था, मेरी बच्ची, मैं तुम्हें हमेशा छोड़कर जा रही हूँ, पर यह मेरी आखिरी निशानी है जो मैं तुझे देकर जा रही हूँ। ये क्या है माँ? और आप चले जाओगे तो मैं किसके साथ रहूंगी? मैं किसको अपनी माँ बोलूंगी? मैं इस दुनिया से जा रही हूँ मेरी बच्ची, पर हमेशा तेरे साथ रहूंगी। ये बोलकर रवीना की माँ उसको एक जादुई ग्रीटिंग कार्ड देती है और बोलती है, ये एक जादुई ग्रीटिंग कार्ड है, इसे हमेशा संभाल कर रखना, और हाँ, जब तू 20 साल की हो जाएगी तब इसे खोलना, और तुझे जिस भी चीज की जरूरत हो इस जादुई ग्रीटिंग कार्ड की मदद से मांग लेना, ये तेरी मदद करेगी। इतना बोलकर रवीना की माँ दुनिया छोड़कर चली जाती है और रवीना उस जादुई ग्रीटिंग कार्ड को अपनी माँ की फोटो के पीछे छुपाकर अपने बैग में रख लेती है। जिसके बाद उसका बचपन एक अनाथ आश्रम में बीतता है और ऐसे ही देखते देखते 10 साल बीत जाते हैं। रवीना बड़ी हो जाती है और रवीना एक दिन उस जादुई ग्रीटिंग कार्ड को निकाल कर देखती है और खुद से बोलती है, माँ ने जाने से पहले बोला था कि ये एक जादुई ग्रीटिंग कार्ड है और मैं इसे तब खोलकर देखूं जब मैं 20 साल की हो जाऊं। आज मैं 20 साल की हो चुकी हूँ, तो क्या आज मैं इस ग्रीटिंग कार्ड को खोलकर देखूं? क्या ये सच में एक जादुई ग्रीटिंग कार्ड है या? रवीना ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ उसके कॉलेज की दोस्त ईशा आ जाती है और वो रवीना से बोलती है, तू अब तक तैयार नहीं हुई? तुझे पता है ना, आज अपना इंटरव्यू है। हाँ मुझे पता है। जब तुझे याद है तो अब तक तैयार क्यों नहीं हुई? तुझे जॉब चाहिए कि नहीं? यार तू तो जानती है ना कि मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे एक बिजनेस वुमेन बनना है। मुझे पता है कि तुझे बिजनेस करना है, पर बेटा तू भूल जाती है बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं जो कि तेरे पास नहीं है, और पैसे कमाने के लिए तो तुझे काम करना होगा। अब लेट मत कर, इंटरव्यू देने चल। ये बोलकर ईशा रवीना को अपने साथ ऑफिस के लिए ले जाती है जहाँ दोनों फ्रेंड्स इंटरव्यू देती हैं। इंटरव्यू में दोनों का सिलेक्शन हो जाता है, जिसके बाद रवीना अपने ऑफिस में इतनी बिजी हो जाती है कि वो अपना सपना ही भूलने लगती है। एक दिन थक हार कर वो घर आती है और अपनी माँ की फोटो को उस जादुई ग्रीटिंग कार्ड को देखते हुए बोलती है, पता नहीं ये ग्रीटिंग कार्ड कितना जादुई है, पर काश कि ये जादू से एक ही दिन में मेरी पोस्ट और सैलरी दोनों बढ़ जाती। रवीना ग्रीटिंग कार्ड से ये बोलकर सो जाती है। अगले दिन जब वो ऑफिस जाती है तो उसको पता चलता है कि उसकी पोस्ट बदल चुकी है। ये सुनकर रवीना को यकीन नहीं होता और सब रवीना को आकर बधाइयाँ देते हैं और ईशा रवीना के पास आकर बोलती है, हम दोनों इस कंपनी में एक साथ लगे थे, पर फिर भी तेरा प्रमोशन मुझसे पहले हो गया। अच्छा मुझे भी बता ना, ये सब तूने किया कैसे? मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हो गया। अब तू मुझसे झूठ बोलेगी? नहीं बताना तो मत बता, पर मैं तो आज सच में बहुत खुश हूँ। ईशा रवीना को बधाई देकर वहाँ से चली जाती है और रवीना सोच में पड़ जाती है। कुछ देर बाद उसको कल रात की बात याद आती है। वो खुद से बोलती है, इसका मतलब वो सच में एक जादुई ग्रीटिंग कार्ड है। रवीना ऑफिस का सारा काम खत्म करके आश्रम जाती है। अपने रूम में जाकर उस कार्ड को खोलती है और खुद से बोलती है, अगर ये जादुई ग्रीटिंग कार्ड है तो आज भी मैं जो बोलूंगी वो सच हो जाएगा। ये बोलकर रवीना उस ग्रीटिंग कार्ड के सामने फिर से एक विश रखती है और बोलती है, काश कि मेरी ऑफिस में मेरी पोस्ट पर ईशा आ जाए और मैं मैनेजर बन जाऊं। ग्रीटिंग कार्ड से ये बोलकर रवीना सोने के लिए चली जाती है और अगले दिन जब वो ऑफिस जाती है तो ठीक वैसा ही होता है जैसा रवीना ने सोचा था। जिसके बाद रवीना को यकीन हो जाता है कि उसकी माँ ने उसे जो ग्रीटिंग कार्ड दिया था वो सच में एक जादुई ग्रीटिंग कार्ड है। जिसके बाद रवीना आश्रम जाती है और उस जादुई ग्रीटिंग कार्ड को निकाल कर उससे बोलती है, मुझे बहुत भूख लगी है, हे जादुई ग्रीटिंग कार्ड, क्या तुम मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन ला सकते हो? रवीना के बोलते ही जादुई ग्रीटिंग कार्ड उसके सामने बहुत सारा स्वादिष्ट खाना रख देता है। ये सब देखकर रवीना बहुत खुश होती है, खाना खाकर सो जाती है और अगले दिन जल्दी से तैयार होकर अपने बैग में जादुई ग्रीटिंग कार्ड को रख लेती है और पैसे लेना भूल जाती है। रवीना जब ऑटो से ऑफिस पहुंचती है तो देखती है कि वो पैसे लाना ही भूल गई है और रवीना के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो साइड में जाकर जादुई ग्रीटिंग कार्ड से बोलती है, हे जादुई ग्रीटिंग कार्ड, मुझे कुछ पैसे चाहिए। रवीना के बोलते ही उसके बैग में कुछ पैसे आ जाते हैं। रवीना उन पैसों को लेकर ऑफिस में जाती है और अपने कैबिन में बैठकर खुद से बोलती है,
जब मेरे पास जादुई ग्रीटिंग कार्ड है तो मैं किसी की भी मदद कर सकती हूँ और कुछ भी कर सकती हूँ। तो फिर मैं क्यों रोज ऑटो से आऊं जाऊं किराया देकर? ऑटो से आने जाने से अच्छा है कि मैं इस जादुई ग्रीटिंग कार्ड से खुद की एक कार ही मांग लूं। ये बोलकर रवीना एक बार फिर से अपने बैग से जादुई ग्रीटिंग कार्ड को निकालती है और खुद से बोलती है, हे जादुई ग्रीटिंग कार्ड, मुझे अपने ऑफिस में बाहर अभी एक शानदार कार चाहिए। रवीना के बोलते ही वो जादुई ग्रीटिंग कार्ड ऑफिस के बाहर एक शानदार कार खड़ी कर देती है, जिसके बाद रवीना अपनी कार से आश्रम आने जाने लगती है। जब ईशा उसकी कार देखती है तो रवीना के पास जाकर उससे बोलती है, रवीना, तू तो सुबह ऑटो से आई थी, फिर तेरे पास ये कार कहाँ से आ गई? जादू से। जादू से मतलब? ईशा के सवाल करने पर रवीना सारी बात ईशा को बताती है, जिसे जानकर ईशा रवीना से बोलती है, रवीना, तू तो बहुत किस्मत वाली है जो तेरे पास जादुई ग्रीटिंग कार्ड है, पर मुझे लगता है तू इस शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रही है। तू बोलना क्या चाहती है? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि तू इस जादुई ग्रीटिंग कार्ड से अपना सपना पूरा कर सकती है, जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकती है, और जो तू करना चाहती थी वो, जिसके लिए तेरी माँ ने तुझे ये ग्रीटिंग कार्ड दिया था। इतना बोलकर वहाँ से ईशा तो चली जाती है, पर रवीना की आंखें खुल जाती हैं, जिसके बाद रवीना उस जादुई ग्रीटिंग कार्ड की मदद से सिर्फ और सिर्फ जरूरतमंद लोगों की ही मदद करना शुरू करती है और एक दिन बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन बन जाती है।